नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी तरह के जो प्रश्न है परीक्षा में आते हैं। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। हो सकता है जो यहाँ प्रश्न करवाए जाएं, जो यहाँ जानकारी दी जाए वही आपकी परीक्षा में आ जाए। अतः आप अंत तक अवश्य देखें। बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आए हुए हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और आपके लिए मैं और अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। काले शब्द का कारक लिखिए। कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें से एक शब्द डार्क कर रखा है, काला कर रखा है। हमें बताना है इस काले किए हुए शब्द में कौन सा कारक है। पहला वाक्य है, चोर चलती गाड़ी से कूद गया। चोर चलती गाड़ी से कूद गया। यहाँ गाड़ी से, इस वाक्य में, इस दिए हुए वाक्य में गाड़ी से शब्द को देखते हुए हमें बताना है कि कौन सा कारक है। अब इस गाड़ी से विभक्ति लग रही है। कौन सी विभक्ति लग रही है? से विभक्ति लग रही है। तो जहाँ से विभक्ति लगती है और अलग होने का भाव हो, वहाँ कौन सा कारक होता है? जब हमने कारक किए थे, कारक का वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चैनल के, कि यहाँ जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। देखिए, जो से विभक्ति है वो करण कारक में भी लगती है। कौन से में लगती है? करण में भी लगती है और अपादान में भी लगती है, दोनों में लगती है। लेकिन जहाँ साधन का भाव हो, साधन का पता चले, वहाँ क्या होता है? करण कारक होता है। और जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो यह गाड़ी से कूद गया। देखिए, गाड़ी से कूद गया, गाड़ी से कूद गया, इसका मतलब हुआ कि गाड़ी से अलग हो गया। तो यहाँ गाड़ी से कूद गया, इस पूरे वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कौन सा है? अपादान कारक है। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। दानी ने भिक्षुक को भरपेट भोजन दिया। अब यहाँ क्या, कौन सी विभक्ति आई है? कोई विभक्ति आई है। और कारक को पहचानने का जो तरीका है वो विभक्ति को देख के पहचानते हैं, विभक्ति कौन सी लगी हुई है और इस वाक्य में इस विभक्ति के जरिए क्या पता चल रहा है, किसका बोध हो रहा है, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा कारक है। तो यहाँ कोई विभक्ति आई है। कोई विभक्ति कौन से में लगती है? कौन से में लगती है? कारक में, कर्म कारक में लगती है और साथ में कभी कभी संप्रदान कारक में भी लग जाती है। कहाँ लग जाती है? संप्रदान में, संप्रदान कारक में भी, दोनों में लगती है। अब हम पहचाने कैसे कि यहाँ कर्म कारक है अथवा संप्रदान कारक है? देखिए, जब हमने कारक किए तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ देने का बोध हो, जहाँ किसी को कुछ दिया जाए, वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ भी दानी ने भिक्षुक को भरपेट भोजन दिया, यानी कि भोजन दिया है भिक्षुक को, देने का बोध हो रहा है। तो कौन सा कारक हुआ? कोई व्यक्ति होते हुए भी संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान, क्योंकि देने का बोध हो रहा है। आगे देखते हैं। मनुष्य धन के लिए देश विदेश भटकता है। या कौन सी विभक्ति आई? के लिए विभक्ति आई है। और धन के लिए की विभक्ति कौन से कारक में लगती है? संप्रदान कारक में लगती है। के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, के कारण, ये जो विभक्तियां हैं ये कौन से कारक में लगती है? संप्रदान कारक में। तो यहाँ इस वाक्य में धन के लिए देश विदेश भटकता है, ये संप्रदान कारक है। कौन सा है? संप्रदान कारक। जो पहला वाक्य था, दानी ने भिक्षु को भरपेट भोजन दिया, या कोई व्यक्ति होते हुए भी संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ देने का बोध है। और यहाँ जो किसी के हित पूर्ति, किसी के लिए कुछ किया जाए, हित के लिए कुछ किया जाए, वहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक। धन के लिए विभक्ति आया, इसलिए कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया है। आगे देखते हैं। राम ने मोहन को पुस्तक दी। राम ने मोहन को पुस्तक
दी। यहाँ भी किसको पुस्तक दी? मोहन को पुस्तक दी है। यहाँ भी क्या है? देने का बोध है। तो यहाँ भी कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। कौन सा है? संप्रदान कारक, संप्रदान। ठीक है। राम पेड़ से गिर गया, यह पेड़ से गिर गया, पेड़ से क्या हो गया? अलग हो गया है। अलग होने का भाव होता है, वहां कौन सा कारक होता है? अपादान, अपादान कारक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाइए। हमने भाववाचक संज्ञा की थी कि किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है और अव्यय से बनती है। तो कुछ शब्द दे रखे हैं, इनसे हमें बताना कि इस शब्द से कौन सी क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी। आप भाववाचक संज्ञा की वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके कि कैसे बनती है, कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं। इन शब्दों से हम बनाते हैं भाववाचक संज्ञा, और साथ में ये भी बताते हैं कि ये शब्द क्या है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, जो पहला शब्द है वो है उड़ना। उड़ना क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। इस उड़ना जो क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उड़ान। क्या बनेगी? उड़ान। उड़ना क्या है? क्रिया है, और इस क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उड़ान। आप लिख सकते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। आगे है दूर। जो दूर शब्द है, दूर, ये दूर क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, ना लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना काल के कारण। ठीक है, इस दूर से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? दूरी। क्या बनेगी? दूरी। अगला देखते हैं, अपना। अपना क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। इससे क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा अपनापन। क्या बन जाएगी? अपनापन। भाववाचक संज्ञा अपनापन। अपना से अपनापन। अगला है बनाना। बनाना से क्या बनेगा? जो बनाना क्या है ये देखते हैं पहले कि बनाना है क्या। बनाना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। और इस बनाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुनाई। बुनाई भी बन सकता है, और बनावट। बनावट भी बिल्कुल सही है और बुनाई भी बिल्कुल सही है। ये दोनों ही क्रिया बनाना से भाववाचक संज्ञा बनी है। अगला है अच्छा। अच्छा क्या है? किसी की अच्छाई बताने वाला शब्द अच्छा। तो अच्छा शब्द क्या है? विशेषण। क्या है? किसी की विशेषता बताता है, जैसे कि वह अच्छा लड़का है, तो लड़के की विशेषता क्या है? अच्छा है। तो अच्छा शब्द क्या है? विशेषण। और इस विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अच्छाई। अच्छाई। अगला देखते हैं चलना। चलना शब्द क्या है? क्रिया है। इसमें किसी काम का होने का बोध हो रहा है, क्रिया। चलना शब्द से क्रिया क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? चाल। क्या बनती है? चाल। आगे देखते हैं पढ़ना। पढ़ना शब्द क्या है? पढ़ने से हमें पता चलता है कि क्या क्रिया हो रही है। पढ़ना शब्द क्या है? क्रिया। और इस क्रिया से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी? पढ़ाई। क्या बनेगी? पढ़ाई। अगला है ऊंचा। ऊंचा शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। और इस विशेषण शब्द जो ऊंचा है उससे भाववाचक संज्ञा बनेगी ऊंचाई। क्या बनेगी? ऊंचाई। अगला देखते हैं सजना। सजना क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी? सजावट। सजावट। अगला है चतुर। क्या है? चतुर। चतुर क्या है? विशेषण है। किसी की विशेषता बताता है चतुर शब्द, तो ये क्या है? विशेषण। जैसे वह चतुर लड़का है, तो लड़के की विशेषता क्या है? कि वो चतुर है, उसका गुण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। अब इसमें जो भाववाचक संज्ञा वो है वो क्या बनेगी? चतुरता। चतुरता या चातुर्य।
ठीक है, दोनों ही सही है। चतुरता भी बनता है और चातुर्य भी। ठीक है, अगला है चढ़ना। चढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है, और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो चढ़ाई। क्या बनेगी? चढ़ाई। पशु, जो पशु शब्द है ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, पशु शब्द हम जैसे पशु शब्द बोलते हैं हमें पता चलता है कि कोई पशु है जिसके 4 पैर है, जानवर है। हमें ये नहीं पता कि कौन सा पशु, नाम नहीं पता। तो जो पशु शब्द है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और इस जातिवाचक संज्ञा पशु शब्द से जो भाववाचक संज्ञा वो क्या बनेगी? पशुता। क्या बनेगी? पशुता या पशुतव। पशुतव या पशुता। ठीक है, अगला है विनम्र। ये क्या है? विशेषण है, और इससे बन जाएगी विनम्रता। क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा विनम्रता। अगला शब्द है गरीब। गरीब जो शब्द है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है, और इस गरीब जो जातिवाचक संज्ञा है इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी गरीबी। क्या बनेगी? गरीबी। ठीक है, अगला देखते हैं चालाक। चालाक क्या है? विशेषण है। चालाक जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है, क्योंकि जैसे वह चालाक लड़का है तो लड़के की विशेषता क्या है? कि वो चालाक है, विशेषता को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। चालाक शब्द क्या हुआ? विशेषण। साथ में आपके विशेषण भी हो रहे हैं, क्रिया भी हो रही है, संज्ञा भी हो रही है, और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है ये भी हो रहा है। इस चालाक शब्द से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा चालाकी। चालाकी बनेगी इसकी भाववाचक संज्ञा। अगला है दुष्ट। दुष्ट जो शब्द है ये भी क्या है? विशेषण है, और इससे क्या बन जाएगी? दुष्टता। दुष्टता। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दुष्टता। आगे देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। हमें ये बताना है कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण शब्द है और विशेषण का कौन सा भेद है ये। ठीक है, अब ये उपयोगी पुस्तक है, ये वाक्य हमारे पास, और इसमें विशेषण शब्द बताना है। विशेषण शब्द क्या है? उपयोगी। पुस्तक की विशेषता क्या है? कि वो उपयोगी है। देखिए, विशेषण शब्द भी होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? विशेषण। इस वाक्य में जो पुस्तक है वो क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? उपयोगी है। उपयोगी शब्द क्या हुआ? विशेषण है। और क्या बता रहा है ये? किसी के गुण के बारे में बता रहा है। देखो, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, और परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, अब क्या है? ये उपयोगी जो शब्द है ये उसके गुण को बता रहा है कि उपयोगी है या काम का है या काम का नहीं है। तो जो उपयोगी शब्द है वो क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। कौन सा हुआ? गुणवाचक विशेषण। अगला है वहाँ कुछ स्त्रियां भी थी। वहाँ कुछ स्त्रियां भी थी। इस वाक्य में विशेषण कौन सा शब्द है? देखिए, जो स्त्रियां हैं वो क्या है? संज्ञा है, और जो कुछ शब्द है, स्त्रियों की विशेषता क्या है? कि वहाँ कुछ स्त्रियां थी। जो कुछ शब्द है स्त्रियों की विशेषता को बता रहा है कि पता नहीं कितनी थी, 2 थी, 4 थी, 5 थी, कितनी थी, लेकिन कुछ थी, निश्चित नहीं पता। देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा? निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, एक निश्चित हो गया, दूसरा क्या हो गया? अनिश्चित। 2 भेद हो गए। अब जो कुछ लगा दिया, हमें निश्चित का नहीं पता कि कितनी स्त्रियां हैं, कुछ स्त्रियां हैं, इसलिए कौन सा हो गया? अनिश्चित, अनिश्चयवाचक विशेषण। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि निश्चित संख्या का नहीं पता इसलिए क्या होगा? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अगला देखते हैं बुद्धिमान मनुष्य सर्वत्र पूजा जाता है।
यहाँ विशेषण शब्द कौन सा, पहले ये देखना है। इस वाक्य में जो विशेषण है बुद्धिमान, मनुष्य क्या है, संज्ञा है, इस संज्ञा की विशेषता क्या है, बुद्धिमान। मनुष्य की विशेषता क्या है कि बुद्धिमान, ठीक है। तो बुद्धिमान शब्द है वो क्या बताता है, गुण को बताता है ना। क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं, प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कथाकार थे। यहाँ जो कथाकार है, जो कहानी कहता है, कथाकार क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है, सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम क्या है, गुणों को बता रहा है। तो यहाँ भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक। यहाँ सर्वोत्तम जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण, और गुणवाचक विशेषण है यहाँ पे। अगला देखते हैं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यहाँ भी क्या है, विशेषण है। होनहार बिरवान के चिकने पात, इस जो लाइन का, इस कथन का जो अर्थ है वो यह है कि यदि कोई होनहार होता है उसका बचपन में ही पता चल जाता है कि ये आगे चल के बहुत ही बुद्धिमान बनेगा, बहुत ही होनहार होगा। क्या, चिकने पात, जो होनहार होता है उसके कैसा होता है, चिकने पात होते हैं। तो यह चिकने पात क्या है, विशेषण का काम कर रहा है और उसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अगला देखते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। या फूल शब्द क्या है, संज्ञा है, फूल क्या है, संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता क्या है, रंग बिरंगे। तो जो रंग बिरंगे शब्द है वो क्या है, विशेषण है। कैसा विशेषण है, क्या बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, उसके गुणों को बता रहा है। कैसे फूल है, रंग बिरंगे, तो यहाँ भी क्या है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। आगे देखते हैं, गीता के दांत बहुत गंदे हैं। अब दांतों की विशेषता क्या है कि वो कैसे हैं, गंदे हैं। किसकी विशेषता, दांत, दांत क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। और जो गंदे शब्द ये क्या है, विशेषण है, विशेषण। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है। देखो जरूरी नहीं गुण में उसके केवल अच्छाई ही बताई जाए, गुण में दोष भी बताए जाते हैं। देखो गुण में रंग, रूप, आकार, उसकी कमियां, उसकी बुराइयां, किसी चीज़ की, किसी प्राणी वस्तु की बुराइयां, कमियां, सभी क्या आते हैं, गुणवाचक में आते हैं। तो यहाँ क्या है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। ये थे व्याकरण के कुछ अभ्यास के प्रश्न जिनको हमने हल किया है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कौन सा किस तरह आया ये भी समझ में आ गया, आपने नोट भी किए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, आगे भी इसी तरह की क्लास होती रहेंगे। आप वीडियो को एक बार फिर से कह रही हूँ, लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।